एक्शन होता है डीजल शेवर यूनिट, देखा होगा आपने। क्यों लगाया है? क्योंकि कई बार गाड़ियां बहुत टाइम तक खड़ी रहती हैं, अननेसेसरी फ्यूल जलता रहता है, ल्यूब जलता रहता है, बाकी भी कंप्रेसर ये वो चलते रहते हैं। एक तरह से वेस्टेज हो जाता है मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का। और हम चाहते हैं कि यार इंजन बंद हो जाए 2 घंटे के लिए, लेकिन क्या होता है कि इंजन बंद करेंगे तो कई बार तो को पायलट ही कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि साला ऐसा नहीं हो कि इंजन चालू नहीं हो, तो वो भी बोलता है काम गजमारी पालो। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण, लोको पायलट अगर कभी चाहे तो भी इंजन अगर कभी वो बंद कर दे तो जब उसको सिग्नल मिलेंगे तो इंजन स्टार्ट करेगा, फिर एमआर प्रेशर बनाएगा, फिर बीपी प्रेशर बनाएगा, फिर पूरी ट्रेन को चार्ज करेगा, तो उसमें समय बहुत सारा लग जाएगा। मतलब ये कि आधा घंटे की कार्रवाई हो गई। अब इधर 2 घंटे से गाड़ी खड़ी थी, सिग्नल मिले और आधा घंटा आपने ले लिया, तो 2 की जगह डिटेंशन 2.5 घंटे का हो गया। तो वो भी फिजिबल नहीं है कि सिग्नल मिलने पर इंजन चालू कर लो और गाड़ी को चला दो, वो भी पॉसिबल नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए हमने एपीयू लगाया। इस एपीयू में क्या होगा, एक इंजन लगा दिया हमने नोज रूम में, और जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है कि हम इंजन को बंद कर सकते हैं, इंजन को बंद कर सकते हैं, यानी कि लोको खड़ा हुआ है और बड़े इंजन की हमें आवश्यकता नहीं है, तो अपने आप मेन इंजन बंद हो जाएगा और छोटा इंजन यानी कि एपीयू का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एपीयू इंजन है इसमें एक कंप्रेसर लगा रहता है, उससे एमआर प्रेशर मेंटेन होगा लोको का। एमआर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो नेचुरली बीपी भी मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ में बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, किया जाएगा तो बैटरी हमें चार्ज प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ये जो एपीयू का स्विच है ये ऑन रहना चाहिए, कभी भी हम इसको ऑफ ना करें, तो ही एपीयू इंजन काम करेगा, पहली बात। और इसके अंदर आप देख रहे हैं मेन इंजन एक छोटा हुआ है और इसके आगे एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, और इन सबको चलाने के लिए ये कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। कंप्रेसर क्या करेगा, एमआर प्रेशर मेंटेन करेगा। अल्टरनेटर क्या करेगा, तो बैटरी चार्ज करेगा। कंट्रोल क्या करेगा, तो कभी बंद करना है चालू करना है ये डिसाइड करेगा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण हैं, अभी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट में क्या है। कंट्रोल यूनिट में देखेंगे आप, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और 2 छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोलते हैं हम एसएमसी, स्मॉल मशीन कॉन्ट्रैक्टर। ये एसएमसी क्या है, तो देखिए जब मेन इंजन बंद हो जाएगा यानी कि एपीयू इंजन काम करेगा, उस वक्त सीसी मोटर की आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये एसएमसी भी ओपन होगा और सीसी मोटर को बंद कर देगा। जब मेन इंजन चालू होगा, सीसी मोटर को फिर से चालू करने की आवश्यकता है, तो ये एसएमसी फिर से पिकअप होगा और सीसी मोटर को चालू करेगा। या यूं कह सकते हैं हम कि एसएमसी सीसी मोटर को चालू करना और बंद करने का काम करता है। ना केवल सीसीबी सीसीएम मोटर, बल्कि डस्ट एग्जॉस्टर ब्लोअर मोटर होती है ना, साइक्लोनिक फिल्टर मोटर, वो भी इसी के साथ जुड़ी रहती है। तो चलती गाड़ी में जब इंजन चलता रहेगा तो सीसी मोटर और डीबी इसके ऑन होने से चलती रहेंगी, और जब एपीयू चलेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो दोनों मोटर बंद हो जाएगी। इसलिए अगर कभी आपकी गाड़ी में सीसी मोटर का फेलियर आता है तो ये कंट्रोल यूनिट खोल करके आप देख सकते हैं कि ये एसएमसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा हो तो इस एसएमसी को वेच करके सीसी मोटर को चला लें, भले से आपको एपीयू को बंद क्यों नहीं करना पड़े। फिर इसके अलावा 2 छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक का नाम है एएससी, एक का नाम है एसीसी। ए फॉर एपीयू, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब एस और सी फॉर क्रैंकिंग और एस फॉर स्टॉप। जब जब भी हमको एपीयू इंजन को चलाना होगा तो एसीसी के द्वारा इंजन को चलाएंगे, और जब जब भी एपीयू को बंद करना होगा तो एएससी के द्वारा बंद करेंगे। ये दोनों जब क्रैंकिंग कर रहे हैं तभी इसको लगना चाहिए,
और जब बंद कर रहे हैं तब इसको लगना चाहिए। अगर कभी किसी कारण से ये चिपक गए, किसी कारण से ये कंटिन्यूस ऑपरेट रह गए, तो क्या होता, पूरे सर्किट के अंदर बैटरी फ्लो करता रहता है, बैटरी की सप्लाई जाती रहेगी। ऐसे समय पर हमको एक बैटरी नाइफ स्विच दे रखा है, इसको ऑफ करना पड़ेगा। अब लोको पायलट को कैसे पता चलेगा कि ये चिपक गए हैं? तो आप देखेंगे, अभी आगे मैं बता रहा हूं, एक मैसेज आता है जब वो बोला जाता है कि एएससी या एसीसी या एएससी स्टक क्लोज, तब हम इसको ओपन कर देंगे। मैं आपको मैसेज भी बता दूंगा। इसके अलावा इसमें एक मैनुअल शटडाउन लीवर होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें एपीयू की जरूरत नहीं है और फिर भी एपीयू काम कर रहा है, जैसे कि बड़ा इंजन चालू हो गया लेकिन एपीयू बंद नहीं हुआ, या एपीयू के अंदर कोई एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, तो हम इस मैनुअल शटडाउन लीवर के द्वारा हम तुरंत इस एपीयू को बंद कर सकते हैं। ठीक, तब तक लोको पायलट ये 5 कार्रवाई नहीं करेगा, एपीयू काम नहीं करेगा। क्या क्या चीजें हैं? ट्रेन खड़ी करें, थ्रोटल आइडल करें, एपीयू स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करें, बीसी में 5 केजी, रिवर्सर को न्यूट्रल करें। आपकी किताब में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है एपीयू, तो ये वाली स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। जब लोको पायलट 5 ये कार्रवाई करेगा तो 10 मिनट के बाद वो कुछ पैरामीटर्स चेक करेगा एपीयू, और उसके बाद क्या करेगा, काउंटर शुरू करेगा, और काउंटर जब 60 से वापस 0 पर आ जाएगा तो फिर मेन इंजन को बंद करके छोटे इंजन को चालू कर देगा, यानी कि एपीयू को चालू करेगा। वो देखता है पानी का लेवल, फ्यूल ऑयल का लेवल, ये 2 चीजें देखता है, और मेन इंजन के अंदर एमआर प्रेशर और बैटरी एम्पियर। तो ये तो एपीयू इंजन के लेवल है, ये तो बराबर रहते हैं, खास तौर से ये 2 चीजें देखता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एपीयू को चालू करना है तो ये 5 कार्रवाई, अरे यार क्या हो गया, ये 5 चीजें है ना, ये 5 चीजें बराबर होना चाहिए, और उसके अलावा ये 2, तो कितनी कंडीशन बन गई हमारी, 5 और 2, कुल 7 कंडीशन पूरी होंगी तो एपीयू इंजन चालू हो जाएगा, मेन इंजन बंद हो जाएगा। इतना याद रखने का अपन को, क्या याद रखने का है, ये 5, 1 2 3 4 और 5 और 6 7, ये लोको पायलट को दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा उसको, ये सब कुछ नहीं दिखता है, ये जो नीचे वाला है ये भी नहीं दिखता है, ये दिखते हैं सिर्फ 5-7 चीजें। सर सर ये एपीयू को फ्यूल सप्लाई कहां से मिलती है? एचएसडी डीजल की सप्लाई है या अलग से सप्लाई की हुई है? नहीं नहीं, वो ये जो अपना फ्यूल टैंक है वहीं से होती है। ओके सर, ठीक है, याद रहेगा, भूलना मत। एपीयू शटडाउन कॉन्टेक्टर स्टक क्लोज, ये बैटरी नाइफ स्विच को ओपन करें। एपीयू क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर स्टक क्लोज, बैटरी नाइफ स्विच को ओपन करें। ठीक, तो आपको जब जब भी वो बैटरी नाइफ स्विच ओपन करने का इस तरह का मैसेज देगा, स्टक क्लोज, ये याद रखिए बस आप, तो ये चिपक गया है तो आपको ओपन कर देना है। इसके अलावा एक और दिक्कत आती है हमें कई बार कि हमने एपीयू को चालू कर रखा था, गाड़ी हमारी खड़ी थी, कंडीशन पूरी हुई, मेन इंजन बंद हो गया, एपीयू चालू हो गया,
और जैसे ही रिवर्सर को फॉरवर्ड किया एपीयू चालू ही नहीं हुआ। तो हमारी क्या ड्यूटी है कि अब इंजन को मैन्युअली स्टार्ट कर दो, करेंगे ना अपन, चालू नहीं हुआ तो। ऐसे समय पर ध्यान रखें ईसीएस जो है हमारा, चूंकि रन पर ही पड़ा रहता है, इसलिए ईसीएस को आइडल जरूर करें और फिर इंजन को स्टार्ट करें। मेन इंजन फेल टू क्रैंक व्हाइल रनिंग फ्रॉम एपीयू मोड, हालांकि वो डिस्प्ले पे मैसेज भी देगा, तो ये क्या दे देगा सिर्फ कि मेन इंजन फेल टू क्रैंक। आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है, ईसीएस को आइडल जरूर करना है। अगर कभी आपने ईसीएस को आइडल नहीं करा और केवल स्टार्ट बटन को दबा करके इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करी, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन को स्टार्ट करने के लिए ईसीएस को आइडल करना जरूरी है। ठीक है, बाकी तो फिर मैसेज सब क्लियर है। देखो आप लोको ब्रेक नहीं लगाओगे तो मैसेज दे देता है, एपीयू स्विच ऑफ है तो मैसेज देता है, रिवर्सल न्यूट्रल नहीं है तो मैसेज दे देता है। ये ज्यादा दिक्कत नहीं, हमारे लिए 2-3 मैसेज